टॉपिक करने जा रहे हैं डिजीज़ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी नॉर्मली एसक्यू के तौर पे आ जाता है। तो हम डिजीज़ ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिजीज़ सलाइवरी ग्लैंड में होती हैं और इसकी जो सलाइवा की प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट कर सकती हैं, और ओवरऑल जो ओरल कैविटी है उसमें जो है ना डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो एक तो लोकल डिजीज़ भी हो सकती हैं जो ओरल कैविटी में होती हैं, दूसरी जो ब्लड वेसल यानी सिस्टेमिक आपकी होती हैं, ब्लड वेसल प्लस लिम्फेटिक, वो डिजीज़ भी सलाइवा को या सलाइवरी डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करें तो वायरसेस में इसमें आ जाता है एब्स्टिन, बार वायरस आ जाता है। ये भी सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन कॉज करके इसकी प्रोडक्शन और इसकी फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें मेगेलो वायरस आ सकता है। और थर्ड वन इसमें कौन सा वायरस आ सकता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 एंड 7 वायरस। ये तीन वायरसेस जो है ना ये सलाइवा की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ये है ना ये वायरसेस जो है ना सलाइवा की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्टिन बार वायरस, साइटोमेगालस वायरस, ह्यूमन हर्पीज 6 वायरस। ठीक है ना, इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस आपके जो मम्प्स के इन्फेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग कर देते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग से क्या होता है, वो एक पेनफुल स्वेलिंग होती है। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन? ठीक है ना, अगर मैं सपोज ये बनाऊँ एक सीरियस एसिना है, उसके ये क्या है, डक्ट है। तो अगर तो डक्ट में जो है ना ये डक्ट की जो है ना आगे कोई चीज़ फंस गई है यहाँ पे ना, ठीक है ना, कोई भी एक इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है यानी ब्लॉकेज करा देती है, इसको हम कहते हैं डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके तीन कॉजेज होते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग खाना फंस गया तो ये डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ कोई स्टोन बन गया। ठीक है ना, थर्ड वन इसमें क्या होता है, स्वेयरिंग ऑफ डक्ट। व्हाट इज स्वेयरिंग? यानी कट ऑफ डक्ट। ठीक है ना, सपोज ये एक नॉर्मल डक्ट है ना, तो यहाँ पे अगर कट लग गया है ड्यूरिंग ईटिंग, समटाइम ये होता है कि हम अपने ना लिप को बाइट कर देते हैं अपने टीथ से जो है ना एक्सीडेंटली। तो ये जो है ना समटाइम जो लोअर लिप पे मेजरली ये होता है, तो लोअर लिप पे क्या होता है कि ये डक्ट कट जाती है। तो इस तरह सपोज ये एक डक्ट यहाँ पे कटी है तो ये सीरियस इसलिए यहाँ पे कट गई, तो इसकी जो सिक्रीशन है यहाँ पे जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हो सकता है, ये इस तरह भी डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो इन तीनों की वजह से होता क्या है कि अगर डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो सलाइवा वापस आएगा सीरस एसिनाई की तरफ, सीरस एसिनाई की तरफ आता है तो बैक प्रेशर देता है, बैक प्रेशर से सीरस एसिनाई ये बस कर सकते हैं और ये खत्म भी हो सकते हैं। इस तरह जो सीरस एसिनाई का वॉल्यूम होता है या एसिनाई वॉल्यूम होता है वो कम हो सकता है, और जब ये कम होगा तो ओवरऑल सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज होगा। ट्यूमर्स की बात करें तो इसमें जो है ना बिनाइन एंड आपके मेलिग्नेंट बोथ ट्यूमर्स हो सकते हैं। वो जब ट्यूमर्स होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ना उसके स्ट्रक्चर को तबाह कर देते हैं और इस तरह जो है सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा एंडोक्राइन कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें मेजरली आपका शोगरन सिंड्रोम हो जाता है। शोगरन सिंड्रोम में होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं ना बेसिकली, यानी अपनी हमारी जो अपनी बॉडी की एंटीबॉडीज हैं वो हमारे अपने सेल के खिलाफ एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और उसमें सलाइवरी ग्लैंड भी आ जाता है। तो वो सलाइवरी ग्लैंड में भी उसके जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर एंटीजन होती है, उसके खिलाफ एक्ट करती है और सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। इसके अलावा रोमाटाइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें भी जो है ना ये सलाइवरी ग्लैंड में इसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है। और ग्राफ्ट वर्सेस पोस्ट डिजीज, इसमें भी जो है ना होता है। इससे होता है कि डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और सलाइवा की प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, और आपको पता है कि जब सलाइवा की प्रोडक्शन रिड्यूस होती है तो क्या होता है, सलाइवा का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ओरल कैविटी में डिजीजेज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। थर्ड वन जेनेटिक कुछ डिजीज होती हैं, वो भी इसकी वो भी जो है ना सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। थर्ड वन डायबिटीज़ का क्या असर होता है? डायबिटीज़ में आपको पता है कि ग्लूकोज ज़्यादा होता है। हाँ ठीक है ना, तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जो है ना जो प्लाक फॉर्मेशन होती है बेसिकली टीथ के ऊपर जो प्लाक बनता है ना उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ फूड है, फूड फॉर बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह जो है ना डायबिटीज़ में जो है ना ये इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा ग्रो करके वो भी सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो भी सलाइवरी ग्लैंड की फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि एक्ट करके किसके ऊपर एक्ट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में कुछ रिसेप्टर्स बनते हैं और होते हैं उनके ऊपर लगते हैं और उनकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड भी इसकी प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों में देखा गया कि इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है ना आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी जो फंक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। पेरोटिड जो स्वेलिंग होती है ना वो दो तरीकों से भी हो सकती है। आपकी सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, व्हाट इज सर्वाइकल लिम्फेडिनी? जो सर्वाइकल यानी नेक रीजन में आपको लिम्फ नोड्स हैं, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन स्प्रेड करके प्रोटेक्ट ग्लैंड में जा सकता है और उसकी उसमें इन्फेक्शन कॉज करके उसकी स्वेलिंग करता है, और ये जो स्वेलिंग होती है आपकी पेनफुल होती है, यानी पेशेंट को पेन फील होता है इसमें। दूसरा इसमें लिम्फ एपिथेलियल सिस्ट भी होती है जो कि वो भी पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग करती है और इस तरह पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और डिजीज है, ये भी जो है ना इसमें क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है ना, और सीरस एसिनाई का जो वॉल्यूम होता है या एसिनार जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। तो ये थी पेरोटिड ग्लैंड की डिजीजेस। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जस्ट आपको नाम भी आता हो ना तो मोर देन इनफ है। ठीक है ना, ऐसे क्यों हो जाता है यहाँ से।